बोलिए यीशु मसीह के नाम की। सो आज दे प्रचार दा टॉपिक सीगा यीशु को साथ लेकर चलें, आप हमेशा आशीषित होंगे। यीशु को, बाहर आवाज आ रही है? आमीन। अब और घुटने टेको, आप अंदर आना चाहते हो ना? घुटने टेको ताकि परमेश्वर अब इस जगह को बढ़ा दे। आमीन। और अगला काम वही है, हुन नेक्स्ट काम यही है। अब ये जगह बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो इंतजाम बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा का काम जहां जहां बड़ा है वहां पर खुदा ने इंतजाम भी बड़े बड़े किए हैं। मेहनती नूं रब ज्यादा दिंदा है, वेले दे कोलों जो है वो भी खत्म हो जाता है। कहंदे वेलियां खूह भी खत्म। आमीन। पर जेड़ा बंदा मेहनती हुंदा है, बाइबल पढ़ के देख लो, परमेश्वर दा वचन कहंदा आ जो मेहनती है वो हमेशा भरपूर रहिंदा है, वो भरिया रहिंदा आ, उहदे कोल कदी कमी नहीं आउंदी। चाहे तुसी दुनियावी काम कर चला लो, भावें परमेश्वर की सेवा चला लो। आमीन। हालेलुया। अगर आप यीशु को साथ लेकर चलेंगे तो आप हमेशा आशीषित होंगे। कितने लोग आशीषित होना चाहते हो? आमीन। तुसी सारे बरकत बरकत पाना चाहते हो? कई लोग बरकत पता किन्नू कहते हैं? पैसा। पैसा बरकत है। कौन कहता है पैसा बरकत है? बताओ, पैसा बरकत है? हाँ? पैसा ही सब कुछ है? जाके देखो बाहर, पैसे वाले रो रहे हैं। पैसा बरकत नहीं है। मैं दसा एक्चुअली बरकत की है। मैं दो चीज़ों को बरकत काउंट कर दी। मैं, मुझे आपका नहीं पता। मैनू लगता जिहदे कोल दो चीज़ां आ वो कह सकता मेरे को बरकत है। पहली गल, जिहदे कोल चंगी सेहत आ, जिहदे कोल चंगी सेहत आ उहदे कोल बरकत आ। दूसरी गल, जिहदे कोल शांति दा राजकुमार यीशु मसीह है उसके पास बरकत है। हालेलुया। जे तुहाडे कोल सेहत है, यू आर ब्लेस्ड। की फायदा साढ़े को लाख रुपया होवे और असी बिस्तरे ते होइए, कोई फायदा। और जिहदे कोल यीशु मसीह है उसके पास क्या है? बोलो, शांति। शांति। मैं किसी का नाम नहीं बोल रही, शांति, पर ये पीस है, शांति जो लोगों के पास नहीं है। मैं इन्हें पिछले दिनों मैं सचमुच दसा, मैं बहुत विजिट किया है। मैं बहुत ऐसी फैमिली के घर गई और लिटरली मेरा रोना निकले अंदरों। और मैं सचमुच मैं घर आके अपने हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद किया, परमेश्वर तू सानू कितना चंगा रखा है। क्योंकि लोगों के घरों च शांति नहीं है सिस्टर्स, लोगों के घरों च शांति नहीं है ब्रदर्स। पर मैं आज थानू दसना चाहनी हूँ, मेरे को थानू देने लिए गुड न्यूज़ है। आज यीशु को साथ लेकर जाओ, आपकी अशांति शांति में बदल जाएगी। यहां आयो, अकेले मत जाइएगा, जीसस को साथ लेकर जाओ, वो सब बदल के रख देगा। आमीन। यीशु को साथ लेकर चलेंगे तो आप ब्लेस्ड होंगे। सबने कहा मैं आशीषित होना चाहता हूं। यीशु ਨੂੰ साथ लेके चलने का अर्थ समझना है। अज असी, मैनू नहीं पता तुसी अपनी भाषा दे विच की समझते हो। यीशु को साथ लेकर चलने का क्या अर्थ है? ध्यान से समझना। मैं बहुत जल्दी वचन ओवर कर देना है, मैंने बहुत थोड़ा बोलना है, पर अगर आप थोड़ा सीख गए तो ये बड़ा फल लेकर आएगा। आमीन। सुनिए, यीशु को साथ लेकर चलने का अर्थ ये नहीं कि जब तुम घर से चलो तो दुआ करो, जब तुम कोई चीज खरीदने चलो तो दुआ करो। उसका अर्थ पता क्या है? जब आप दुआ करते हो, एक्चुअली करदे क्यों? तुसी सिर्फ ओनू स्मरण करदे हो, ओनू याद करदे हो, फिर भी तुसी अपना फायदा भालदे पे हो। इन अदर वर्ड्स, दूजे शब्दों दे विच, फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई काम अड़िया है बिजली महकमे दे विच, और मैनू पता है बिजली महकमे दे विच मेरा आ भरा या आ भैन जई है, तो जो मैं घरों अपना बिजली का काम कराने जाना, मैं की करूँगी बोलो? मैं फोन लाऊंगी अपने नॉन नू, की कहन लई मैं ना आ रही हाँ, असी आ रहे हैं इस तरह कर ली बिजली के काम ली, तुसा उत्थे ही हो, तुसी साडी हेल्प करानी है। सही है? जाग रहे हो आप?
छोटा जा वचन बोलना इस करके सोना नहीं है। बोलो सोना मना है। मुझे मत बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो। हम एक काम चर्च च असी एक काम नहीं करन दईदा। बोलो सोन नहीं दईदा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੀਦਾ ਆ। बोलो हालेलुया। ਇਹ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। आमेन हालेलुया। तो अपने पड़ोसी को बोलो सोना मना है। वही गल करती, आज के बाद नहीं अड़ाऊंगा। क्या याद है वचन? ओ इस वचन की इन्नी ज्यादा बड़ी दूरों दूरों लोगों के उत्ते असर होया है। याद है वचन? याद है। मैंने लगता थोड़ा बोलिए तो याद रहता है। ज्यादा बोलो पता नहीं कड़ी चोली बना देंगे, याद ही नहीं रखते। जिस दिन ज्यादा लंबा प्रचार होगा उस दिन लोगों को लंगर याद रहता है। आज हम छोटा करते हैं ताकि वचन याद रहे, क्योंकि वचन दी कलीसिया ने उठाए जाना है। सुनिए, यीशु दे नाल चलण दा अर्थ ये नहीं, यीशु नूं नाल लेके चलण दा अर्थ ये नहीं कि जो तुसी घरों तुरदे आ तो तुसी प्रार्थना करदे, क्योंकि ते अपने फायदे लिए कर रहे हैं। क्यों? कितने लोगों को ये पता है कि जिस दिन मैं कलीसिया नहीं आता मेरा नुकसान हो जाता है? सच बोलियो, जिस दिन मैं चर्च नहीं आता कोई ना कोई मेरा नुकसान होता है। जिनको लगता है मेरा कोई नुकसान नहीं होता, आपको आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपके अंदर से एक पीस चली जाती है। आपका अंदरला मन आपको बोलता है तूने आज गलत किया है। तू कहां बैठा है? तू खुदावंद की हजूरी छोड़कर कहां बैठा है? रियलिटी है भाई, रियलिटी है। हालेलुया। जिनका रिश्ता उनके साथ है ना, प्रभु के साथ, उनको फील होता है। तो जिधर रिश्ता नहीं उन्हें फील क्यों ना? मेरा इस भाई के साथ प्यार ही नहीं है। अगर ये भाई मुझसे नाराज हो भी जाए, मन्नू की फील, बिकॉज आई डोंट हैव फीलिंग्स। पर अगर ये भाई मेरा मुझसे नाराज हो गया, मुझे फील हो रहा है मेरा भाई मुझे बुला नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रेम है, मेरा रिश्ता है इस भाई के साथ। खुदावंद के साथ जब रिश्ता होगा ना, तो जिस दिन आप नहीं आओगे आपको फील होगा। मेरी प्रार्थना आपको आज के बाद फील हो। तो यीशु के साथ लेकर चलने का अर्थ ये नहीं कि जब आप कोई काम पे जा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह में जा रहा है मेरे नाल चलो। इसका अर्थ समझोगे? इसका अर्थ है आप उसकी मदद मांग रहे हो। अब सुनो आज ध्यान से और बदल देना आज के बाद अपने तौर तरीके। यीशु को साथ लेकर चलने का अर्थ है, बड़ा डिफरेंट जा होगा, तुसी पहली बार ही सुन रहे होंगे। उसको साथ लेकर चलने का अर्थ है संसार में उसके वचन का कभी भी इनकार मत करना। लगी समझ? लगी समझ? फिर समझा देनी है। यीशु के साथ चलने का अर्थ है, यीशु को साथ लेकर चलने का अर्थ है संसार दे विच, दुनिया दे विच कदे भी ओदे वचन तो इनकार नहीं करोगे, ओदे वचन तो समझौता नहीं करोगे। इनू कहंदे ने कि यीशु मसीह मेरे नाल है, यीशु मसीह नूं मैं नाल लेके तुरिया हाँ। अभी मैं फिर तीसरी बार समझाती हूं, देखिए समझ लीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है पर इसका असर बहुत है। यीशु मसीह को साथ लेकर चलोगे तो आप ब्लेस्ड होगे। यीशु मसीह को साथ लेकर चलने का अर्थ है दुनिया के सामने खुदा के वचन को कभी भी इनकार मत करना, दुनिया के सामने परमेश्वर का वचन कभी मत तोड़ना। हालेलुया। इसका अर्थ है जब आप ऐसा करोगे इट मींस यीशु मसीह आपके। कितनों ने पढ़ा? उसने कहा जो मेरे वचन को मानते हैं वो मेरे क्या है? कौन है वो? मेरे भाई है। यीशु को आवाज दी गई, यीशु मसीह प्रचार करते, यीशु को आवाज दी, प्रभु जी ताड़ी मम्मी और ताड़ा भाई बाहर खड़ा है, और वो सच में खड़े थे। यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मेरी माँ और मेरे भाई वो नहीं है, मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे वचन को सुनते और उसके अनुसार। तो यीशु को साथ चलने का अर्थ, प्रभु दे नाल चलन दा अर्थ की है संसार में कभी भी उसके वचन का इनकार। अब आप पूछोगे सिस्टर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कदे भी संसार दे विच वचन खुदा दे कलाम दे नाल समझौता नहीं करना। जो वचन करने के लिए नहीं कहता है वो मैं नहीं करूंगी, जो वचन करने के लिए कहता है वो मैं करूंगी। यस? हेलो नालियो,
अच्छा, जो वचन करने के लिए कहता है वो मैं संसार के सामने, इसको बोलते हैं यीशु को साथ लेकर चलना। क्योंकि जहां पर आपने उसका वचन तोड़ा वो आपके साथ नहीं है। याद रखना, मैं गलत फहमी किसी ने नहीं रखना। जेकर तुसी खुदा दा हुक्म तोड़ दिता, मैं कह रही हूं छोटे से छोटा हुक्म, आपको क्या लगता है वचन में से सबसे छोटी आज्ञा क्या हो सकती है? नहीं, आज्ञा केड़ी हो सकती है? हुक्म ही है। केड़ी हो सकती है तुहाडे हिसाब दे नाल? छोटी जी आज्ञा, यस, प्यार करना, वो ही नहीं होने दे आज। हाँ, सबसे छोटी आज्ञा क्या है? की कर, किन्नू किन्नू प्यार कर? अपनी वाइफ नू प्यार कर, बस। अपने पति नू प्यार कर, बस। अपने बच्चों नू प्यार कर, बस। इतना ही। मैं कहती हूं यीशु ने कहा अपने दुश्मनों को प्यार करो। जो आपको जय मसीह की नहीं बुलाता उसको बोलो। कितना औखा है प्रभु जी, तुसी क्या था सब तो छोटी आज्ञा, ये तो सब तो बड़ा काम है साडे लिए करना। नफरत करनी सौखी है, प्यार पाना औखा जी। क्योंकि नफरत शैतान की तरफ से है, प्रेम परमेश्वर की तरफ से है। जिस घर में प्रेम है उस घर में परमेश्वर है। जिस घर में नफरत है उस घर में परमेश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर दे वचन नू कदे भी संसार दे विच तोड़ना नहीं है। कभी भी खुदा के वचन से समझौता नहीं करना। आपको लग रहा है ना आपने किसी का 5 रुपया ज्यादा रखा है, आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आप उसको वापस ना करके आओ। और याद रखना, खुदा हमेशा किसी को ज्यादा देने से पहले थोड़े में परखता है। किसी को ज्यादा देने से पहले वो थोड़े में परखेगा आपको कि क्या तू थोड़े में ईमानदार है। आज किसी का 500 का नोट गिरा है, आपने उसको उठा के रख लिया या वापस किया। अगर आज आपने 500 का नोट वापस किया तो खुदाबंद आपके हाथ में 5 करोड़ भी देगा। उसको पता है आप फेथफुल हो, उसको पता है आप ईमानदार हो। कभी भी संसार के सामने उसका वचन ना तोड़ना। और एक बार और याद रखना, अकेले हमेशा स्ट्रगल करोगे। अपने पड़ोसी को बोलो, अकेला हमेशा स्ट्रगल होगी। कहते पंजाबी और पंजाबी नहीं, हिंदी है, सफर भी हिंदी है, SUFFER सफर। पंजाबी बताओ, इतने बड़े लिखे बैठे हो। स्ट्रगल मीन्स हर समय। मैं लबदी, रुक जाओ, पवित्र आत्मा मुझे वर्ड दो जो सब समझ सके। चलो, अगर परमेश्वर के बिना रहोगे हमेशा, नहीं अधूरे थोड़ा ना, हमेशा मुश्किलों से रहोगे, परेशानियों से रहोगे, हाथ पाओगे गाणू जाऊगा पिछाणू। कुछ चीज लाने की सोचोगे, पहले कर्जा चढ़ा होगा सिर पे। ऐसा होगा। ये कब होगा? जब यीशु मसीह आपके साथ नहीं होगा। बहुत सुख है, तू साथ है, तू साथ है। बिल्कुल, उसने कब कहा मैं साथ नहीं हूं? पर एक बात और लिखी उसके वचन में, वो उनके साथ है। उसने कहा जेकर तू मेरे विच ते मेरियां गल्लां तेरे विच होणगियां, फिर जो तू आखेगा मैं करांगा। सिर्फ गाना ही नहीं है, वचन को भी मानना है। इस करके बहुत सारे मसीह स्ट्रगल कर रहे हैं। वो पता क्या बोलते हैं? वो बोलते चर्च बदलो भाई, और बरकत चर्च बदलिया नहीं मिलनी तेनों, मत बदल चर्च। कदी इधर कदी उधर, कदी इधर कदी उधर, कदी आ कदी ओ, कदी ए कदी ओ। अरे बदलना है तो खुद को बदल। अगर खुद को बदल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। खुदाबंद तो वक्रे होके कुछ करोगे, हमेशा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी ते हाथ कुछ नहीं लगना जे। मैं तुहानू कुछ आयता लिखान लगी हां, छेती तो छेती लिख लिया, पढ़िया घर जाके। लूका 5 दे विच तुसीं पढ़दे आ, लूका 5 लिख लो, बस मेरे वाल देखो। लूका 5 पढ़ोगे इत्थे पता लग चुका। लूका 5, तुहानू पता है पतरस मच्छियां फड़न गया सी नहीं, मच्छियां थोड़ा ना फड़ियां ही उन्हें।
खरगोश फड़े सी ब्रदर है ना, की फड़िया उन्हें, मैं ही गलत हाँ, मछलियां। सो पतरस की फड़न गया सी, केड़ियां वालियां, की ना होंदा ओदा है, प्यासी, कोई भी जरा फंसाने के लिए बोला है। वो मछलियां पकड़ने, क्या करने गया था, क्या पकड़ने गया था, मछलियां। बाइबल को पढ़ के ध्यान से देखना, घर जाके पढ़ना। अभी वहां पर जब यीशु मसीह उसके साथ नहीं था ना, तो उसने एक बात लिखी, उसने कहा प्रभु हमने सारी रात मेहनत की। कब मेहनत की, सारे बोलो कब मेहनत की। और आगे लिखा है कुछ भी हाथ, आज कईयों का हाल ऐसा हो चुका है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इधर भी हाथ मार रहे हैं, उधर भी कुछ हाथ नहीं लग रहा। मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ, अकेले हमेशा मुश्किलों में पड़े रहोगे, आज यीशु को साथ लो। पढ़ो, बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा चल गहरे में ले चल। किसने बोला, किसने बोला। और पढ़ो, वहां पर लिखा है, उसने कहा प्रभु हमने तो सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पाया, फिर भी तेरे कहने पर मैं फिर से जाल डालता हूं। वो किसको लेकर चल पड़ा, उसने कोई समझौता किया वचन से, उसने बोला यीशु मसीह को ना 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 प्रभु जी तुहाडे को कुछ नहीं हो सकता, मैं प्रभु बदल देना है, मैं सब कुछ बदल देना है, मैं पास्टर बदल देना है, मैं ये बदल देना है, मैं वो बदल देना है। उसने बोला नहीं प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पाया, फिर भी आप कह रहे हो ना, इसका मतलब कुछ होगा। प्रभु आप कह रहे हो ना, आपको मनुष्य नहीं कह रहा, आपको कोई इंसान नहीं कह रहा कि तेरा सब कुछ बदल के रख दूंगा, परमेश्वर कह रहा है। यहां पर उसने कहा प्रभु आप कह रहे हो ना, आपके कहने पर मैं दोबारा से जाल डालता हूं। कहां डाला जाल उसने, किसी और समुद्र में, किस में, उसी में, बोलो उसी में। मेहनत कहां की थी, उसी में। आप स्ट्रगल कहां कर रहे हो, अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने घर में। मैं आपको कह रही हूं जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो वहीं से एक बड़ी आशीष का जन्म आज होगा। जिस एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो उसी एरिया में टेस्टिमनी खड़ी होने वाली है। जिन चीजों के बारे में लोग आपको ताने मारते हैं वही चीजें आपके लिए एक बड़ी बरकत का कारण बनने वाली हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। पर करना क्या है, उसको साथ लेकर चलना है। पढ़िए, वहां लिखा जब उसने जाल डाला तो क्या हुआ, 5 मछली आ गई। कितनी, वो बताएगा ना, इशारा देखा करो, मेरी उंगल किधर है, दिल ना देखा करो, दिल मेरा थोड़े सारे वाला है, पर मेरी उंगल जिधर है वो दसेगा। बोलो, जाल फटन ते आ गया सी। ओ वाओ, जाल जाल। बोलो खुदाबंद मुझे ऐसी ब्लेसिंग चाहिए, और खुदा देगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। पर करना क्या है, मैं तो कानू पहला करना सिखा रही हूं। आमीन करन दे बोलो, बरकत ना बोलो। लोग हमेशा बरकत देते आमीन बोलते हैं, हमेशा आज्ञाकारिता देते आमीन बोलो। करना क्या है, यीशु को साथ लेकर चलने का अर्थ क्या है, अर्थ भी तो दसो। संसार में उसका वचन कभी नहीं तोड़ना, अपने घर में भी नहीं तोड़ना, कहीं नहीं तोड़ना, हो जाए जो मर्जी। रुस दिया है मेरा जग रुस जावे, मेरे तो रब रुसाया। जग रुसदा ता, बोलो सारे जग रुसदा ता, ते मेरे तो रब रुसाया। साडी किते उल्टी कोटेशन तो नहीं है, रुसदा रब ते रुस जावे। मेरे तो चाची रसाई नहीं जाती, मेरे तो ताई रसाई नहीं जाती। एक वेला आना जिदन चाची ताइया ने फड़ के तुहानू इहो जिहा रसाउणा आ, उदन रब ही याद आउणा। सचमुच कहो, बोलो सिचुएशंस को, मेरे तो रब नहीं रसाया जाता। मैं अपने रब नू हर्ट नहीं करना, मैं अपने प्रभु नू हर्ट नहीं करना। आमीन। वचन में लिखा है, फिर लिख लो एक आयत, मत्ती 10 की 32 में लिखा है, मत्ती 10 और 32 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है, जो मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार करेगा, मनुष्यों के सामने मैनू मान लेगा, मैं स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर के सामने ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, मैं स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ, जेकर तुसी मनुखा दे विच, अपने रिश्तेदारां दे विच, अपने बिजनेस दे विच, अपनी जॉब दे विच
परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ मतलब उसका हुक्म नहीं तोड़ोगे। क्या आप बोलने के लिए तैयार हो, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि वचन मुझे करने के लिए नहीं कहता। मुझे कई लोग बोलते सिस्टर जी झूठ बोलना पैंदा है। सिस्टर जी झूठ जेकर किसी भले दे लिए बोलिया जाए तो झूठ नहीं होता। मैंने कहा ये आपकी किताब में लिखा होगा, मेरी बाइबल ऐसे नहीं कहती। मेरी बाइबल ये कहती है झूठ बोलने वाली जुबान काट के रख दूंगा। कभी झूठ से भी किसी का भला हुआ है? अगर हुआ होता तो हम सब यहां पर ना होते। हमारा भला सच्चाई को जानकर हुआ है, क्योंकि इसका वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हमारा भला झूठ से नहीं हुआ, झूठ में तो हम थे, हमारा भला सच्चाई को जान के हुआ। कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना। मैं सच कह रही हां, अगर मनुखा दे सामने तुसी परमेश्वर दा हुक्म तोड़िया तो जदों तुसी अकाल पुरख दे सामने खड़े होवोगे ना, वो तुहानू भी कहेगा मैं नहीं जानदा इनू। कितनों ने ये वचन पढ़ा है? उस दिन बथेरे आखणगे प्रभु जी हेलो प्रभु जी, मैं ब्रदर, मैं ना ही नहीं लेना इत्थों किसी का, चलो प्रभु बंदा ही ना होवे इत्थे, मैं ब्रदर पंकज है तो नहीं प्रभु जी देखो मैं पास्टर, प्रभु मैं वलंटियर हो वाली, प्रभु मैं सन्नी हैगा इत्थे, प्रभु पछानो मैं हर समय सेवा करते रहने। मैंने प्रभु आपके नाम से भूतों को निकाला, प्रभु मैं तेरे नाम से शबीलां लाइया, प्रभु मैं तेरे नाम से लंगर लाया, प्रभु मैं तेरे नाम से दरियां बिछाइया, प्रभु मैं वाजा बजाया, मैं गाना गाया, मैं प्रचार किया, मैं इन्नी ढोलकी बजाई कि मेरा पसीना हाल तक नहीं सुक्या, बहुत कुछ किया। पर अगर आपने संसार में उसका हुक्म तोड़ा तो आपको पता क्या गिफ्ट देने वाला है? एक ही लाइन, तू ये नहीं कहानियां गा पाती। आपने इतना कुछ बोल दिया, प्रभु मैंने 7 वाले प्लाट के लिए ले दिया, मैंने प्रभु वो किया। आगे से प्रभु एक लाइन बोलेगा, पता क्या? मैं तुझे नहीं जानता। चल चैप्टर क्लोज, साइड तो सोचो एक बात, इन्ना कुछ प्रभु दे लिए असी चर्च दे अंदर कर रहे हैं, इन्ना कुछ, मेरा पसीना चो रहा बोल बोल के। पर अगर मैं संसार दे विच खुदा दा हुक्म तोड़ दिता, अपने रिश्तेदारां दे अगे खुदा दा हुक्म तोड़ दिता, तब वो बोलेगा मैं तुझे, प्रभु मैं तो चेहरा भी बाहर तक लवाती सी, प्रभु कहंदा सब कुछ कितना तू, वो तो मैं अपना काम करवा रहा था तुझसे, पर याद रख तूने मेरे वचन को कब माना। समझ लग रही? वैसे करना एक्चुअली किया है। हालेलुया। उसका हुक्म पता क्या है? कई लोग पता की सोचते हैं, देखो आपां नूं गल्लां आउंदियां जी सच्चाई दियां, झूठ कोई नहीं असीं बोल सकते। सच्चाई हमेशा बोलो किद्दां दी हुंदी है? मिठी हुंदी है ना? नहीं मिठी हुंदी है, मिठी हुंदी है। तुसीं ते है ही नहीं आज्ञाकार, बंदा कह ही दिंदा माड़ा सादा जी, चलो मिठी हुंदी, चलो मनदे नहीं, कहते कोड़ी हुंदी। पर सुनिए, ध्यान से सुने, आपां ना साडे को हुण बहुत थोड़ा समय रह गया। एक गल याद रखना, चर्च दे अंदर यसू यसू कहना, बोलो बोलो, वेरी गुड। जाओ हाँ संसार दे विच जाके कहना, संसार दे विच जाके कहना, जदों तुहाडे नाल 4 बंदे, तुसी दारू पीने वाले बंदे सीगे, 4 बंदे दारू पी रहे हैं और वो आपके बहुत खास दोस्त हैं, और उन्हां नूं कहना मैं अब शराब नहीं पीता। पहली बात, किस चीज का सामना करना पड़ेगा बताओ? क्या? लोगों का मजाक। क्या आप कह सकते हो? क्या आप यीशु मसीह के लिए अपनी दोस्ती बदल सकते हो? क्या आप यीशु मसीह के लिए संसार को कह सकते हो संसार आना ही मेरे कोल ते 6 दिना च आया कर, 7वां दिन मैं ते मेरा रब हां। मैं कह रही हां, मेरे घर में आज भी मैं ऐसे बोलती हूं, ऐसे जितना मर्जी बड़ा रिश्तेदार हो, यीशु मसीह से बड़ा तो कोई नहीं है। आज भी मेरे एक रिश्तेदार का सुबह फोन आया,
हमने बोला जो करना है, आपको टाइम दिया है सोमवार से लेकर सैटरडे, संडे कुछ भी हो जाए, हम ऑलरेडी एक शादी में हैं, वो शादी स्वर्ग लेकर जाएगी। समझ लग रही है? करना क्या है? संसार के सामने यीशु मसीह का हुक्म मानो। जो प्रभु कहता है अड़ जाओ, मैं नहीं कर सकती, क्यों? बोलो क्योंकि मैं मसीह हूं। मैं नहीं कर सकती, क्यों? मैं, हालेलुया। उसने कहा जब तुम मनुष्य के सामने मुझे मानोगे तो मैं परमेश्वर के सामने तुम्हें, इसका अर्थ पता क्या है? जे तुसी मनुखा दे सामने मेरा हुक्म नहीं तोड़ोगे ना, तो जो मेरा राज आएगा मैं तो खुद बांह फाड़ के अपने राज चला के जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए समझ लग रही है? बहुत इजी सी थिंग समझाई है। यीशु को साथ लेकर चलने का अर्थ है उसका हुक्म, उसका वचन कभी नहीं तोड़ना, किसी भी हालात से। आगे से बोले नहीं आप, किसी भी हालात से नहीं तोड़ना। लास्ट बाइबल दे विच एक यंग मुंडा सी, बहुत सोहना, बाइबल कहती ਉਹਦੇ बारे, यूसुफ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बाइबल दे विच ਉਹਦੇ बारे लिखा है कि यूसुफ जो करदा सी ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? सफल। दुख लगदा ना उदों ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ सफल नहीं ਹੁੰਦੇ, लगदा है बिल्कुल, पर यूसुफ जो कुछ करदा सी सफल हुंदा सी। फिर उसके ऊपर एक लाइन लिखी है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। उसके ऊपर लिखा परमेश्वर उसके साथ रहता था। और फिर लिखा है एक्चुअली दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ पता यूसुफ क्यों सफल हुंदा सी? ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ कि यूसुफ सफल हुंदा सी, पर क्यों हुंदा सी? ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ यूसुफ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ यूसुफ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਹਣਾ। यूसुफ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ यूसुफ उसके कोलों अपना बागा कपड़ा छड़ा के दौड़ जांदा, उन्होंने कहता है मैं अपने परमेश्वर की नजर दे विच ए मूर्खता का काम नहीं कर सकता। नहीं तो उसके पास मौका था, उसके पास एक मौका था, पर याद रखिए उसने क्या किया? उसने परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ा। डीजों पर नाचने वालों मेरी आवाज ध्यान से सुन लो, जिस दिन उसका नगाड़ा बजेगा तुम नीचे रह जाओगे। बंद करो संसार के अनुसार चलना, संसार को फॉलो मत करो। जैसा संसार कर रहा है वैसा मत बनो, संसार ਨੂੰ अपने वर्गा बनाओ। संसार वर्गे संसार ਨੂੰ अपने वर्गा बनाओ, मत बनो संसार जैसे। मत संसार के तरफ घूम घूम के देखो। अब देखो बहुत अभी फर्क है, नहीं तो क्या होता था संसार च कोई फैशन आना कलीसिया च भी आ जाना, कभी वालों का, कभी कपड़ियां का, कभी टां ठां, बहुत कुछ। पर धन्यवाद इस चर्च में बहुत बदलाव आ गया है। हालेलुया। संसार, बाइबल कहती है संसार जैसे मत बनो। संसार की तरफ मुड़ देखोगे तो नमक के खंबे बन जाओगे। आगे देखो, आगे यीशु मसीह है। हालेलुया। सो अब लास्ट बार कह रही हूं, परमेश्वर दे वचन कभी भी अपने रिश्तेदारों में, अपने काम में, संसार में कभी मत तोड़ना, सच में। हालेलुया। मान लीजिए एक लास्ट बात कह रही, उसके बाद मैं वचन ओवर करूंगी। सोचो तुम एक शॉप पे गए, ब्रांडेड शॉप, आपने 3 शर्टें खरीदी, 3 शर्टों के बीच में एक शर्ट एक्स्ट्रा लगकर आ गई, उसकी कीमत 3000 है। और आपको पता है जब आप पहनोगे तो आप बहुत सुंदर लगोगे। बताओ वहां पर क्या करोगे? मैं बताती हूं, बाद में मुड़ेंगे, पहले अंदर से आवाज आएगी। पहला तो लोग खुद इन्ने ओवर स्मार्ट बनते हैं। आप फड़े लफाफा, पता है एक्स्ट्रा आई है, चलो मुझे क्या पता है, मुझे तो पता ही नहीं। होली स्पिरिट बोल रहा है, होली स्पिरिट बोल रहा है तेरे पास एक शर्ट एक्स्ट्रा आ गई है। हम क्या बोल रहे हैं होली स्पिरिट को? नहीं मेरे को थोड़ा ना आई है, मेरे पास नहीं है। अब आगे देखना क्या होगा जब आप ऐसे इनकार करते हो।
अब आप आगे चले, आप बोल रहे हो होली स्पिरिट नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं आई। होली स्पिरिट कहता ठीक है, क्योंकि वो जबरदस्ती करता नहीं। उसने तुम्हें क्या दिया? रिमाइंडर, मौका दिया उसने कि तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही? वैसे तो तुम्हें पता ना चाहिए अगली लाइन क्या जोड़नी है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें मौका दिया कि उसने मौका दिया कि तुम वापस कर दो। इतनी सौखी लाइन नहीं बोली जा रही। मैं शायद कुछ और बोलना ही, मैं तुम्हारा ही साथ देना ही। उसने बोला, पवित्र आत्मा ने चांस दिया कि तुम वापस कर दो। तो मैंने बोला है, मैं बोला शर्ट कौन सी है? ब्रांडेड शर्ट कौन सी है भाई? इन्ना वाली ना देखो शर्ट आपकी भी हो सकती। कुर्ता कौन सा है? ब्रांडेड। अब सुनो आगे। आपने पवित्र आत्मा की बोलो, आपने नहीं सुनी। अब जब आप आगे गए, आपको पता भी नहीं, आपके सिर के ऊपर एक कैमरा चल रहा था, आगे एक गनमैन खड़ा है और नाली धौन ते रख के कहता, ओ भा किथे चलना है, फड़ो इनू अंदर करो, ये तो चोर है। क्या टेस्टमनी रह गई? क्या गवाही रह गई? क्या रह गया आपके पल्ले? कुछ भी नहीं। कभी भी आप उस दुकान में जाके यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना सकते। क्यों? अब आपके नाम के आगे क्या लग गया? अब बोलोगे गलती ना हो गया भाई जी। और कहते गलती ना नहीं होया, जितो तुसी पाई ना उत्थे भी कैमरा लगा सी। होली स्पिरिट क्या कर रहा था? आपकी मदद। आज भी पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपकी क्या कर रहा है? मदद। और वो आपसे एक बात कह रहा है, अपने परमेश्वर का वचन कभी भी संसार में तोड़ी मत। हालेलुया।